भगवानों, हमारे यहाँ पर हमारे समाज ने समय समय पे ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं और आज भी हमारे संत देखो इतनी तपस्या करते हैं, इतना कठोर जीवन जीते हैं और साथ में समाज कल्याण के ऐसे अभियान चलाते हैं कि जिसके कारण से लोगों का भला हो। अभी हमारे देखते देखते हमारे महावीर भाव ने हॉस्पिटल में जाकर एक पेशेंट के 50,000 भर दिए। वहाँ पे हॉस्पिटल में जा कर के 50,000 भर, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया था, वो बेहोश हो गया था लड़का। और कहाँ का था वो, कौन सा था? जलगांव, पूना का। हाँ, जलगांव, छोरिया जलगांव का था वो। तो डॉक्टर ने कह दिया था कि इसका खर्चा बहुत लगेगा, तब ये होश में आएगा। तुरंत हमारे महावीर भाव ने 50,000 रुपये वहाँ भर दिए। तुरंत वहाँ ट्रीटमेंट चालू हुई और पेशेंट ने आंखें खोल दी। आंखें खोली और उसके बाद उठ कर के बैठ गया और दवा खाने से बाहर निकल गया, अच्छा हो गया। भगवानों, हमारा समाज अगर इस तरह से काम करता रहे तो देखते देखते न जाने कितने संकट हमारे दूर हो सकते हैं। हम हर दुखी व्यक्ति को लगना चाहिए मेरा समाज मेरे साथ है, मेरे परिवार वाले हो या ना हो, मेरा समाज मेरे साथ है, ऐसा आत्मविश्वास लोगों को चाहिए। धुलिया की लड़की हमारे पास आई, हमारे देखते हमने जब चौमासा किया था 79 में, तब घर धमधमाता था, इतना श्रीमंत घर था। और उस लड़के का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो ख़त्म हो गया, दादा दादी भी चले गए और घर एकदम नीचे बैठ गया। घर नीचे बैठ गया। हमारा चौमासा यशलान में था। तब उसकी बहू आई और कहने लगी, मारा साहब अब तो हमारी हालत बहुत ख़राब है और लड़कियां बड़ी हुई है, उनकी पढ़ाई चल रही है, उनके पढ़ाई की फीस देने की भी हमारी हिम्मत है नहीं। हमने महावीर बाबू का नाम उनको सुझाया। वो यहाँ पे आई और महावीर भाव ने उसको आश्वासन दिया और उसकी जहाँ से पढ़ाई अटकी हुई थी वहाँ सारी फीस भर दी और वो पढ़ लिख के तैयार हो गई। आज उसने यहाँ आना चाहिए था, उसको बताना था हमको। वो लड़की कुंती डिग्री मिलेगी कि नहीं मालूम, कहीं डॉक्टर हुई कि कहीं हुई, तो बहुत पढ़ लिख करके तैयार हो गए। और उसने हमारे सामने कहा, महाराज साहब अगर ये गौतम निधि ना होती तो मेरी ज़िंदगी रखड़ जाती। गौतम निधि ने मेरी लाज रख दी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। मेरे पापा तो एक्सीडेंट में चले गए और मेरी माँ हाथ पे काम करती है, हमारा पेट भरती है, बाकी सारा काम हमारी गौतम निधि ने किया। भगवानों, इस तरह से मनमाड़ का एक बरड़िया लड़का था, वो भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। चारों तरफ उसकी बात फैल गई थी कि अब वो बचने की उम्मीद नहीं है। उस समय हमने ये नाम बताया, गौतम निधि का नाम बताया। गौतम निधि ने उनको सहायता करी और वो बरड़िया भी अपनी बीमारी से बाहर निकल पड़ा। भगवानों, इस तरह से ये निधि एक बहुत बड़े आदमी का काम करती है, बहुत बड़े शक्ति का काम करती है। थेंबे थेंबे तड़े साचे। अपने को लगता है अपने 10 रुपये डालने से क्या होगा, पर आपके 10 रुपये भी 10 लाख का पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं और आप उसके शेयर होल्डर बन सकते हो। भगवानों, हमारे महाराज साहब ने बहुत बड़ा काम किया है और इस काम में सहभागी होना अपना परम कर्तव्य है। अपने समाज के नाम को जागना ये हमारा परम कर्तव्य है। भगवानों, एक तो देना होता है और एक देना पड़ता है। देना पड़ता है, लाजे काजे देवनो पड़े, वह बात अलग है। अनेक देवता नाथ एक किसो उमंग रहे कि मैं कुछ भी हो मेरे समाज के लिए गुप्त दान कर रहा हूँ, मेरा कहीं नाम नहीं आएगा, मेरे पैसे कहाँ गए ये मुझे पता नहीं है, किसकी बीमारी में गए या किसके शिक्षण में गए या किसके धंधे में हेल्पर बन के गए हैं, ये मुझे पता नहीं, पर मैंने गुप्त दान दिया है। तो हमारे गुरुदेव ने हमसे श्लोक लिखवाए थे। उन्होंने कहा था देते समय कैसा, दान के भूषण क्या है, दान के भूषण क्या है। आनंदाश्रुनि रोमांचो बहुमान प्रिय प्रिय वच तथानुमोदना पात्रे दानश्च भूषणानि च। देते समय आनंद आंसू निकलने चाहिए,
कि मैं अपने लिए तो इतना पैसा खर्च करता हूँ, सवेरे के दूध से लेकर मेरे घर में खर्चा ही खर्चा होता है, वो खर्चा करता हूँ। पर आज मैं अपने महाजनों के कलश में वो दान डाल रहा हूँ। आनंद आंसू आने चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि मेरे समाज ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है कि मैं अपना फूल नहीं, फूल की कलिका ही सही दे सकता हूँ। आनंद आंसू रोमांच होना चाहिए। उसके बाद लेने वालों के प्रति बहुमान चाहिए। इतने बड़े लोग मेरे घर आए हैं, मुझे कह रहे हैं कि आपको कलश लेना पड़ेगा, आप मुझे इतना बड़प्पन दे रहे हो, कलश देने आए हो, ओहो, उनके प्रति बहुमान होना चाहिए। तीसरी बात, बोलते समय कैसा बोलना चाहिए? प्रिय वचन, ऊंची भाषा में उनका सम्मान करना चाहिए। और इस कार्य की अनुमोदना, लगातार ये कार्य ऐसा होता रहे, हमारे समाज में ऐसे काम होते रहे, ऐसी अनुमोदना करनी चाहिए। भगवानों, ये दान के भूषण है। ये क्या है? दान के भूषण है। दूसरी तरफ दान के दूषण गुरुदेव ने बताए हुए, आचार्य पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने ये श्लोक हमारे पास लिखवाए हैं। उन्होंने कहा, अनादरो विलंबश्च। एक था आया मांगन वाला, बात थाने काम का ये धंधा का ये मांगता फिरो, इस तरह से बोल के दान दिया। तो क्या दिया? अनादरो विलंबश्च। और बोल तो दिया है, पर सवड़ू देवा, आभार नहीं देवा, पच देवा, इस तरह से विलंब से देना। आप लोग भी ध्यान रखना, जो आपके मुंह से निकला है, आपने जो दान देने का वचन दिया है समाज को, वो दान पहले घर से बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो रोज का उसके ऊपर का ब्याज आपके माथे ऊपर चढ़ेगा। मंदिर वाले लोग होते हैं, मंदिर में दान देते हैं, एक दिन का ब्याज भी माथे पे नहीं चढ़ने देते, पहले दान दे करके खुले हो जाते हैं। आप लोगों के मुंह से जब अगर दान की राशि निकली होगी तो वो देना आप देर ना करें, नहीं तो आपको ब्याज से भी महंगा पड़ेगा वो दान। तो क्या कहा? अनादरो विलंबश्चु। और तीसरी बात, वैमुख्यम निष्ठुर वचन। एक तो वैमुख्य, एक तो देना, और इस तरह से जान पे आए जैसे देना, कटुआ बला आएगी, घर में आएगी, मायता चोखा खावता पीवता होता, पीछे आए घोचा आए ने बैठगा, इस तरह से अनादर करना, देते समय विलंब करना और निष्ठुर वचन बोलना, कठोर वचन। आप यानी बहुत बड़े और वो यानी एकदम मांगने वाले एकदम छोटे। अरे वो छोटे होते तो इतना बड़ा काम करते क्या? मांगने वाले आपसे बड़े हैं, वो गुरु की आज्ञा पालन करते हैं और इसके लिए आपके घर तक पहुँचते हैं, नहीं तो आपके घर आए कौन? वो तो उन्होंने भेजा है, गुरुओं ने भेजा है, और ऐसे लोग आए हैं। तो इस तरह से निष्ठुर वचन बोल करके उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनको बड़प्पन दे करके ऊपर बैठाना चाहिए और उनका आदरातिथ्य करना चाहिए। एक होते हैं निष्ठुर वचन बोल के दान देते हैं, और एक दान दे करके पश्चाताप करते हैं। उगत दे आधा पूरा बीचे तो बेटी ने थोड़ा एक तोड़ो सोनो दिया असतो तो फायदो हुआ असतो, ये आया ने आने समय यानी में देवना पड़ा मैंने पैसा, इस तरह से क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं। ऐसे पश्चाताप करना, निष्ठुर वचन बोलना, चेहरा बिगाड़ के बोलना, विलंब लगा करके दान देना और अनादर के साथ देना, ये दान के क्या है? दूषण है। गुरुदेव का कहना है, आचार्य भगवान इतने बड़े महान विभूति होके गए हैं, उन्होंने कहा दान देते समय दान के दूषण को टाल करके दान देना चाहिए, दान के भूषण को याद में रख करके दान देना चाहिए। भगवानों, ये सुपात्र दान है। आप जो गौतम निधि में ये इतने चकाचक यहाँ पे कलश आपको चमका रहे हैं, ये क्या है? सुपात्र दान है। सुपात्र दान के लिए गुरुदेव ने कहा, सुपात्र दानाच भवे धनाढ्यो धन प्रभावेण करोति पुण्यम पुण्य प्रभावात् सुरलोक याति पुनर्धनाढ्यो पुनरेव भोगी।
सुपात्र दान से क्या होता है, सुपात्र दान करने से पैसे को पैसा लगता है, अपने आप वो धनवान होता जाता है। उसको ध्यान में नहीं आता कि पहले मेरी परिस्थिति ऐसी थी और ऐसी परिस्थिति क्यों बदल गई, कारण तुमने सुपात्र दान दिया है। सुपात्र दान से धनाढ़ आदमी बनता है, धन के प्रभाव से पुण्य करता है। सुपात्र दान दिया, फिर आपने क्या किया, पुण्य किया, और पुण्य प्रभाव से ऐसे लोग देवलोक में जाते हैं और वापिस पैसे वाले उनका श्रीमंतों के घर ही जन्म होता है, दरिद्रों के घर जन्म होता ही नहीं है। भागवानों, इस तरह से सुपात्र दान का अपना एक महत्व है। आपके ये कलश आपको बुला रहे हैं, कह रहे हम आ गए हैं, अपनी निधि लेकर के आ गए हैं, और आपको भी अपने घर ये कलश ले जाना है और उसके अंदर कुछ अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ डालना है। भगवानों, हमारे पूज्य श्री उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब ने इतना सुंदर यहाँ पर आयोजन किया है और इतने अच्छे कार्यकर्ता उनको यहाँ से मिले हैं, बहुत बड़ी बात है। हमारा वडगांव शेरी का संघ, पहले वडगांव शेरी में थानक ही नहीं था, संघ का पता ही कहाँ था, ऐसी जगह थी, यहाँ पे इतना बड़ा थानक बन गया और यहाँ इतने बड़े बड़े काम होते हैं। अब लोगों के मुंह से निकलता है पूरे पुणे में पहला नंबर का संघ है तो वडगांव शेरी का संघ। अब ऐसे लोगों के मुंह से निकलने का, जहाँ थानक का पत्ता ही नहीं था वहाँ पर पहले नंबर पे वडगांव शेरी के लोगों ने अपना नाम लिखाया है। भगवानों, इस तरह से ये ऐतिहासिक कार्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य को छोटा मत समझना, बहुत बड़ा काम है। हमारे संत स्वयं तपते हैं, तपस्या करते हैं, अपने आप को तपाते हैं और समाज के पास से अच्छे कार्य करवा के लेते हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। आप दान मांगते समय आप अपने को छोटा मत समझना। हम अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए दान इकट्ठा करने को हम यहाँ पे आए हैं, ऐसा समझे। और कलश में दान डालना कभी ना भूले। जिनके घर में कलश नहीं गया है वो कलश लेके आए। कल से हमने देखा है कि यहाँ एक एक बहन आकर के अपना कलश यहाँ पे रख रही है, एक एक आदमी आकर अपने घर का कलश यहाँ पे रख रहे हैं। इस तरह से ये कलश पूरे पूना के अंदर फैल जाए, चारों तरफ लोगों के घर में ये कलश हो और समाज की ओर से गुप्त शिक्षण को मदद, गुप्त अनाज को मदद, गुप्त ज्ञान को मदद, गुप्त जो है खाने पीने की वस्तु के लिए मदद और ख़ास करके गुप्त दवाओं के लिए मदद। इस तरह से हमारा समाज हमारे पीछे खड़ा है, ऐसा सबको आत्मविश्वास होना चाहिए। सभी इस कार्य में तन मन और धन से लगे और इस कार्य को सहयोग प्रदान करें। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।